साफ सफाई करना, उनकी सारी देखभाल चंदन और उसकी पत्नी शोभा खूब मेहनत और लगन से किया करते थे। चंदन की गायों का दूध पूरे गांव में प्रसिद्ध था, बहुत ही बढ़िया गाढ़ा दूध, इसलिए हर कोई चंदन से ही दूध लेता था। श्री कृष्णा भैया, चंदन भैया, अरे लाओ 3 किलो दूध कर दो। जय श्री कृष्ण भैया, अभी देता हूँ। चंदन भैया 1 किलो दूध कर दो। ये लो शांति बहन, आज आधा किलो ही ले जा रही हो, रोजाना तो 1 किलो ले जाती हो। चंदन भैया पहले ही तुम्हारे 20 दिन के दूध के पैसे नहीं दिए, सोच रही हूँ अब थोड़े ही लिया करूँ, तुम्हारे पैसे भी तो चुकाने हैं। शांति बहन, मैंने तुमसे एक बार भी पैसे मांगे नहीं। मैं जानता हूँ मोहन भाई का काम सही नहीं चल रहा, जब तुम्हारे पास हो तब दे जाना। धन्यवाद भैया, आप जैसा हर कोई नहीं होता। उस घनश्याम से 1-2 बार दूध लिया था जब तुम गांव से बाहर गए हुए थे, उसी समय पैसे मांग लिए। वो तो 1 रुपया भी उधार नहीं करता और दूध इतना पतला पानी देता है, ना जाने कौन सी मिलावट करके। कई बार तो मैं घनश्याम को समझा चुका कि दूध में पानी मत मिलाया कर, पर वो मेरी मानता ही कहाँ है। कहने को तो वो तुम्हारा चचेरा भाई है चंदन, पर तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। घनश्याम चंदन का चचेरा भाई था। वो बहुत ही बेईमान स्वभाव का था। एक तरफ चंदन पूरी ईमानदारी के साथ दूध बेचने का व्यापार करता था और दूसरी तरफ वही घनश्याम दूध में मिलावट करके बेईमानी से काम को कर रहा था। ये चंदन बहुत चालाक है, इसने मेरा सारा काम ठप कर दिया है। मन करता है इसकी दोनों गाय इससे अलग कर दूं ताकि इसका काम खराब हो जाए। पर तुम ये कैसे करोगे? वो अपनी दोनों गायों की बहुत देखभाल करता है, उसके रहते तुम उसकी गायों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अरे तू जानती नहीं है, मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम, मेरे पास बहुत तरीके हैं उसका काम खराब करने के। घनश्याम बहुत दिनों से इसी फिराक में था कि वो किस तरह चंदन का बना बनाया दूध बेचने का काम खराब कर सके। और फिर एक रात जब चंदन और उसकी पत्नी सो रहे थे तो घनश्याम ने चोरी से उसकी दोनों गायों को एक ऐसी दवा खिला दी जिससे वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर इतनी देखभाल करने के बाद भी आखिर उसकी दोनों गाय कैसे मर सकती है। हे कृष्णा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं तो हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भाई, सारे बढ़िया ही होनी चाहिए। कमेंट करके कमेंट बता दियो, कमेंट करके सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। चंदन दुखी मन से पहाड़ी की ओर जाने लगता है। उसके मन में बहुत ही बुरे विचार आ रहे थे, वो होश में नहीं था। अचानक वो पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, तभी कोई उसका हाथ थाम लेता है। अरे 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 भाई, संभल कर, मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मुझे जरा से भी आने में देर हो जाती तो तुम सीधा नीचे खाई में जाते और सोचो क्या तुम जिंदा रहते? अच्छा ही होता अगर मर जाता तो कम से कम इस दुखी जीवन से मुक्ति तो मिलती। अरे ईश्वर ने तुम्हें ये जीवन संघर्षों से लड़ने के लिए ही तो दिया है, और फिर अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम सोचो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे बिना कैसे जीवन यापन करते? क्या तुम्हारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? शायद तुम नहीं जानते हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। मेरी दोनों गाय जो बहुत ही हृष्ट पुष्ट थी, बीमार होकर मर गई। वही मेरे जीवन यापन का सहारा थी। दूध बेचकर मैं गुजारा करता था, पर अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गाय खरीद सकूं। अच्छा तो ये बात है, फिर तो तुम मुझे बिल्कुल सही समय पर मिले हो। मैं अपनी गाय बेचने ही ले जा रहा था। मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक काम करो, अब तुम मेरी गाय रख लो। पर मैंने तुम्हें कहा तो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारी गाय कैसे रख सकता हूँ भैया? एक तो भैया कहते हो, ऊपर से पैसों की बात करते हो। चिंता मत करो, तुम पहले गाय का दूध बेच लो, आराम से थोड़े पैसे कमा लो। उसके बाद जब मेरी तुमसे मुलाकात होगी तो तुम मुझे धीरे धीरे पैसे देते रहना, ठीक है? आज के जमाने में तुम जैसे नेक और दयालु इंसान कहाँ मिलते हैं भैया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गोपाल। चंदन उस युवक को देखता रहता है। वास्तव में वो युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे, जो चंदन की मदद के लिए आए थे। उनका रूप होगा जो इस संकट की घड़ी में हमारी मदद को आ गया। देखो गाय कितनी सुंदर है, आराम से अपना भोजन कर रही है। चंदन की उस दिन की खूब कमाई, काम चल पड़ा। रोजाना ही ग्राहकों को चंदन की उस गाय का दूध बहुत पसंद आता। जो कोई भी गाँव में चंदन की गाय का दूध पीता था, उसकी सारी बीमारियां भी दूर हो जाती। लोग उसके पास अपनी बात कहने आने लगे।
हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया होंगे। चलो भाई, सारे बढ़िया ही होनी चाहिए। जब इस दूध को पिया तो आज वो बहुत अच्छे से चलने लगी है भैया। कहती है जब से तुम्हारी इस गाय का दूध लेना शुरू किया है तब से ही उनको ऐसा असर दिखा है। हाँ शोभा भाभी, आपको तो मैंने बताया ही था, मेरे बच्चे दूध को मुंह नहीं लगाते थे, पर ना जाने जब से मैं ये वाली गाय का दूध ले जाने लगी हूँ, बच्चे रोजाना 2-2 बार दूध पीते हैं। भला हो उस युवक का जिसने मुझे ये गाय दी। चंदन और शोभा बहुत खुश थे, पर घनश्याम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और एक बार फिर से उसने वही हरकत की। पर इस बार वो ये नहीं जानता था कि ये गाय भगवान कृष्ण की जादुई गाय है। चंदन के घर के आंगन में आया और गाय को नुकसान पहुंचाने लगा। गाय ने भी उसे अच्छा सबक सिखाया और घनश्याम एक रस्सी से बंधता चला गया। अरे ये कौन भला है? अरे कोई बचाओ। घनश्याम की आवाज सुनकर चंदन और उसकी पत्नी के साथ साथ गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। चंदन, मैं भगवान कृष्ण की जादुई गाय हूँ। घनश्याम ने ही तुम्हारी दोनों गायों को गलत दवाई दी थी जिससे वह मर गई। आज भी यह ऐसा ही करने वाला था, पर यह ईश्वर की शक्ति को नहीं जानता। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। इसने लालच में आकर पशु हत्या की है। नहीं नहीं, मुझे सजा मत दिलवाओ, मुझे माफ कर दो। नहीं घनश्याम, तुम्हें सजा तो मिलेगी। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। आप सब गाँव वालों की क्या राय है? घनश्याम को सजा जरूर मिलेगी। हम अभी के अभी पुलिस को बुलवा रहे हैं। घनश्याम को पुलिस पकड़कर ले जाती है। चंदन और शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। भगवान कृष्ण स्वयं उसकी मदद के लिए आए और उनकी दी हुई जादुई गाय ने आज उसके जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। चंदन को मनी मन इस बात का थोड़ा पछतावा था कि वो भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाया, पर उसे खुशी थी कि आज उन्हीं की दी हुई जादुई गाय उसके साथ